बीच बातचीत करने के लिए हमारे साथ इस वक्त कांग्रेस की सांसद वर्षा गायकवाड़ इस वक्त जुड़ रही हैं। वर्षा जी, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज में हमारे साथ जुड़ने के लिए। महाराष्ट्र में भाषा विवाद के बीच कांग्रेस ने हिंदी प्रकोष्ठ क्यों शुरू किया है? आज हमने जो है वो मुंबई कांग्रेस की तरफ से जो उत्तर भारतीय हमारा प्रकोष्ठ है, जिसके प्रमुख अवनीश सिंह जी हैं, उनका एक कार्यक्रम जो है उत्तर भारतीय प्रकोष्ठ की तरफ से आयोजन किया था, जिसमें हमने मुंबई विरासत मिलन ये करके यहाँ पे से कार्यक्रम शुरू किया है, जिसमें हम अतीत की नींव पे भविष्य का निर्माण के अंतर्गत जो है वो कांग्रेस के विचार जो है वो उत्तर भारतीय समाज में लेके जाने का काम करेंगे। जैसे आपको पता है, उत्तर भारतीय समाज के जो प्रश्न हैं, चाहे वो रेलवे के प्रश्न हो, चाहे वो उनके जो हॉकर्स के प्रश्न हो, समाज के अलग अलग प्रश्नों के साथ खड़ा रहने का काम करेंगे। हमारे प्रकोष्ठ के लोग जो है वो इस मुंबई विरासत मिलन के माध्यम से नीचे तक जाएंगे, समाज से बात करेंगे, समाज से जो है वो वहाँ पे अलग अलग कार्यक्रमों का आयोजन करेंगे। और जो कांग्रेस पार्टी की विरासत रही है, चाहे मुंबई महानगर पालिका के महापौर का पद हो, चाहे वो मुंबई के अध्यक्ष का पद हो या मंत्रिमंडल में स्थान देने की बात हो, कांग्रेस ने हमेशा ही उत्तर भारतीय समाज को जो है वो सम्मान देने का काम किया है। ठीक है वर्षा जी, महाराष्ट्र में भाषा विवाद जो चल रहा है उसको लेकर आपकी राय क्या है? एकदम सिंपल है कि मराठी हमारी मातृभाषा है, इसका हमें अभिमान है, स्वाभिमान है, हमारी अस्मिता है। मराठी भाषा को जो है वो सिखाना चाहिए, क्योंकि बच्चों को मातृभाषा में सिखाने से जो है बच्चों को अच्छे से समझ में आता है। लेकिन 5वीं स्टैंडर्ड से हमें हिंदी भी सिखाई जाती है, तो कोई भाषा का हम जो है वो विरोध नहीं करते, सब भाषाओं का हम सम्मान करते हैं। लेकिन किसी भाषा की सख्ती करना ये गलत है, और मुझे ऐसा लगता है कि ये विवाद जो पैदा किया है वो विवाद पैदा करने की कोई जरूरत नहीं थी। पढ़ाई करके अगर निर्णय लेते तो आज के तारीख में हिंदी भी सिखाया जाता है, आज की तारीख में मराठी भी सिखाया जाता है, और दोनों लैंग्वेज का सब सम्मान करते हैं। सही कह रहे हैं आप। वहीं भाषा के नाम पर जो गुंडागर्दी हो रही है और भड़काऊ बयान, ये कौन सी मानसिकता है? तो ये कहना है कि नीतीश राणे जी का राजीनामा लेना चाहिए मुख्यमंत्री महोदय ने। पहले तो इसलिए मैं कहना चाहती हूँ कि वो देश के संविधान पे बात करते हैं। मैंने कल ही मुख्यमंत्री महोदय का स्टेटमेंट सुना, उन्होंने अध्यक्ष का स्टेटमेंट सुना राहुल नार्वेकर जी का, जिन्होंने जब अपनी नोट पढ़ी उस हादसे के लिए विधानसभा के में जो मारामारी उस हादसे के ऊपर, तो उन्होंने कहा कि हम सब सदस्य जो है देश के संविधान के प्रति समर्पित होकर जो है वो शपथ लेते हैं, और हम ये कहते हैं की कायद्याच्या अंतर्गत देशाच्या संविधानाचा आम्ही जे आहे ते पूर्णपणे श्रद्धा आणि निष्ठा बाळगू। तो अगर आप ये शपथ लेके एमएलए बनते, ये शपथ लेके आप मिनिस्टर बनते और आप देश के संविधान को नहीं मानते, लगातार आप लोगों के बीच में जो है वो धार्मिक वाद निर्माण करने का काम करते, तो उसके ऊपर कोई तो कार्रवाई होनी चाहिए, उनको मंत्रिमंडल में नहीं रहना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि कुछ लोग समझने लगे कि वो धर्म के ठेकेदार बन गए। आप धर्म के ठेकेदार नहीं हो। धर्म बहुत बड़ा है और हर धर्म मानवता सिखाता है, हर धर्म इंसानियत सिखाता है। पहले तो आपको धर्म नहीं समझ में आया, ये मेरा उनसे कहना है, और आपको देश का संविधान तो बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। और जिस आदमी को देश का संविधान नहीं समझ में आता है, उस आदमी को देश के मंत्री के पुष्प में नहीं रहना चाहिए। ठीक है, वही भाषा के नाम पर गुंडागर्दी और भड़काऊ बयान, कौन सी मानसिकता आपको लगती है? मानसिकता ऐसी है ना कि वो 4-5 पार्टी बदल के आते हैं तो वो ज्यादा दिखाने की कोशिश करते हैं कि हम कितने क्या कहते हैं, और ये जो चल रहा है ना, ये बिल्कुल सही नहीं चल रहा है। जिस बारे में वो बात ज्यादा से ज्यादा कर रहे हैं, मैं उनसे ये कहना चाहूंगी कि आपका काम है आपके विभाग के बारे में बात करना। आप तो मत्स्य उद्योग के बारे में कुछ भी बात नहीं करते। आप कोकण में कितने प्रोजेक्ट लेके जा रहे हैं, मुंबई में इतना बड़ा समुद्र किनारा है, उसमें क्या कर रहे हैं, उसके बारे में तो कुछ भी बात नहीं कर रहे हो। आप ठेकेदार नहीं हो, मैंने शुरुआत में कहा, मैं आज भी उसी बात पे कहूंगी। तो आप कितने 4 पार्टी बदल के आए, तो आपकी एक विचारधारा है क्या, पहले उसके ऊपर भी बात करो। वहीं महाराष्ट्र में अनेक मुद्दे हैं, किसान का मुद्दा, बेरोजगारी का मुद्दा, राज और उद्धव मराठी का मुद्दा लेके बैठे हैं, आखिर क्यों? राज ठाकरे जी ने कहा मराठी का मुद्दा निकाला। मराठी का मुद्दा तो हमारे राज्य की सरकार ने निकाला। ये जेआर निकाला ही क्यों था? इसकी पढ़ाई हुई थी क्या? लेकिन मुझे लगता है जेआर रद्द होने के बाद विवाद बंद होना चाहिए था, लेकिन कमेटी निर्माण करके विवाद जानबूझकर सरकार ने चालू रखा है। जब आपको मराठी पे अभिमान है, जब आपको महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री है आप, तो आपको पहले निर्णय लेना चाहिए था, आपको पहले स्टैंड लेना चाहिए था राज्य सरकार के मुख्यमंत्री के कहने के ऊपर कि भैया हमें राज्य का मुख्यमंत्री मैं हूँ, मैं मराठी भाषा का सम्मान करता हूँ और मराठी भाषा में बच्चों को सिखाना चाहिए, और 5वीं में हिंदी सिखाई जा रही तो इसकी सख्ती क्यों है? लेकिन दुर्भाग्यवश आपने कमेटी भी निर्माण कर दी। और मुझे ऐसा लगता है किसी ने किसी को अधिकार नहीं दिया है
कि आप किसी को भी जो है कायदे सुव्यवस्था की परिस्थिति को निर्माण करो, किसी को मारो, किसी को लताड़ो, हर चीज के लिए कानून है। लेकिन दुर्भाग्यवश जब भी महानगर पालिका का इलेक्शन आता है तो ये मुद्दे हमेशा उठा ले जाते हैं और दुर्भाग्यवश मुंबई के जो नागरिक हैं उनकी बेसिक समस्याओं के ऊपर कोई बात नहीं होती, चाहे वो पानी हो, शौचालय हो, स्वच्छता हो, घना कचरा हो, चाहे वो रस्ते हो, पुल हो, बारिश के सीजन में नाले सफाई हो, मानसून पूर्व तैयारी हो, हेल्थ हो, आरोग्य हो, स्कूल एजुकेशन हो, इसके ऊपर कोई चर्चा नहीं होती। इतने बड़े भूखंड जो है मुंबई महानगर पालिका के दिए जा रहे हैं उसके ऊपर कोई चर्चा नहीं हो रही है। बहुत शुक्रिया विवर्षा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए इस जानकारी के साथ। एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होते हैं।